बस फिर देखो सामने आज हम टॉपिक शुरू करें, उसका नाम है औसत। क्या नाम है? औसत। अंग्रेजी वाले इसको एवरेज के नाम से जानते हैं। औसत का मतलब होता है कि एक क्लास के अंदर, मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं, ध्यान देना सभी, ठीक है। औसत का मतलब होता है, मान लीजिए एक क्लास के अंदर 3 बच्चे थे। कितने व्यक्ति थे? 3 विद्यार्थी थे या 3 स्टूडेंट थे, ठीक है। ये 3 लोग थे क्लास के अंदर, और इन तीनों के एक के तो आए 50 नंबर, एक के आगे 20 नंबर, और एक के आगे कितना आए? इसके भी 20 नंबर आगे मान लो, ठीक है। ये दोनों साथ साथ में नंबर भी एक जैसे हैं। एक के 50 नंबर, एक के 20 नंबर और एक के 20 नंबर। अब जो क्लास में टीचर था, मान लीजिए कोई टेस्ट ले रहा था, उसने कॉपी चेक करी, ये नंबर उसको देखने को मिले। प्रिंसिपल सर ने उससे पूछा कि आप बताओ कि आपकी क्लास के अंदर एवरेज क्या रहा बच्चों के नंबरों का। क्या पूछा? एवरेज मतलब औसतन कितने नंबर आए हैं। औसतन की बात करी, औसत का जब आपसे कहा गया तो औसत बराबर आपने तुरंत क्या किया, इसका एक फॉर्मूला भी होता है वैसे, राशियों का योग बटा में जितनी भी राशियां हैं उन राशियों की क्या है, संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की, राशियों का योग आपने देखा तो योग क्या होगा, देखो 20 प्लस 20 प्लस 50, ये योग हो गया। और राशियां इनकी संख्या है कितनी, 1 2 और 3 है, तो बट्टा में 3 को 20 से काट देंगे सीधा, ऐसे काटना नहीं है। 20 और 20 40 और 50 कितना हो जाएगा, 90 बट्टा में औसत क्या आ जाएगा, देखो 3 का भाग देंगे तो औसतन प्रत्येक विद्यार्थी के नंबर कितने आए हैं, 30 नंबर आए, ठीक है। ये बात आपको समझ आई? अगर औसत अंक आपने ज्ञात करने हैं तो उसके लिए आप क्या बताओगे, राशियों का जितना भी दिया है उन सभी का योग करना है, बटा में उन राशियों की संख्या उसका भाग देना है, जो टोटल आएगा वो क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। अगली बार फिर आपने टेस्ट लिया और आप इंटेलिजेंट हो गया, आपने सोचा कि मैं अलग अलग नंबर बताऊंगा, गुरुजी फिर हमें पूछेंगे कि बताओ औसत क्या था, तो आपने डायरेक्ट जाकर के क्या कहा कि गुरुजी क्लास में 3 ही लोग थे जिन्होंने टेस्ट दिया। कितने लोग थे? 3 लोग, और उनके औसत नंबर आए हैं कितने, औसतन 30 नंबर आए उनके। गुरुजी इंटेलिजेंट थे, उन्होंने कहा बेटा हमें ये नहीं चाहिए, आप बताओ टोटल कितने नंबर आए हैं। अब पंगा हो गया, आप तो एक्स्ट्रा मन करके गए थे कि भाई हम तो सर पूछेंगे उससे पहले बताएंगे, लेकिन सर ने क्या पूछ लिया अब की बार, सर ने पूछ लिया कि कुल योग बताओ। आपको क्या पता था, आपको यह पता था कि कितने लोग थे, मतलब संख्या पता थी, आपको औसत पता था, कुल योग पूछा तो फिर आपको क्या करना पड़ा, राशियों की संख्या, और राशियों की संख्या को किससे गुणा कर दिया आपने, औसत से गुणा कर दिया। राशियों की संख्या कितनी है बताओ, 3 है, औसत कितना है 30 है, तो कुल कितने बताओ, कुल कितने नंबर बने बच्चों के, 90। देखो यहाँ टोटल 90 थे ना, वापिस वही बन गए ना। तो 2 बातें पता चल गई आपको, एक बात तो ये कि औसत पूछे तो राशियों का योग बटा राशियों की, एक आपको ये पता चल गया कि अगर औसत दिया हो, राशियों की संख्या दे रखी हो, योग पूछे तो आप क्या करोगे, संख्या को औसत से गुणा करोगे। बात समझ आ रही है क्या आपको? योग आपने बता दिया, औसत आपने बता दिया, अब आप और इंटेलिजेंट हो गए। अब की बार आप क्लास में गए टेस्ट लेकर के, जब गए वापिस सर के पास बताने के लिए, आपने कहा कि भाई मैं अब की बार औसत भी पता करके जाऊंगा कि गुरुजी कदे औसत पूछ ले, तो आपने कहा कि औसत तो कितना था, 30 था। गुरुजी कई बार योग पूछ लेते, तो आपने कहा कि अब की बार मैं योग भी करके जाऊंगा। योग कितना था, योग कितना था, 90। गुरुजी ने आपसे क्या पूछ लिया, गुरुजी बोले कि बच्चे कितने थे ये बताओ। अब गुरुजी पूछे तो थे आगे ला रहा होगा, होगा क्या नहीं होगे, पता है आपको। जब आपसे संख्या पूछ ले तो क्या करोगे, जो औसत दे रखे ना उसको आप क्या कर दोगे, राशियों के योग से, सॉरी गलत हो गया, योग को औसत से भाग देना। यहां दोबारा लिख रहा हूं, योग जो दे रखे ना उस योग को किससे भाग देना है, औसत से भाग देना है। तो योग देखो कितना था 90, औसत कितना है 30 है, भाग दोगे तो क्या आएगा, तो संख्या कितनी आ जाएगी 3। बताओ, एक ही प्रश्न था, वो 3 टाइप से आपसे प्रश्न के उत्तर पूछ सकता है। एक आपसे पूछ सकता है राशियों का औसत, औसत पूछे तो बोलो क्या होगा, राशियों का योग बटा राशियों की। अगर आपसे पूछ ले कुल योग तो आप क्या बताओगे, संख्या गुणा में
औसत। अगर आपसे पूछ ले, संख्या पूछ ले, तो क्या करोगे, योग में औसत का भाग दे दोगे। तो तीन ये फॉर्मूले एक प्रकार से आप मान सकते हैं। इन तीनों फॉर्मूलों को आपने याद रखना है, नोट कर लीजिए आप। तीनों फॉर्मूले नोट कर ले। पहला औसत ज्ञात करने का, दूसरा राशियों का कुल योग ज्ञात करने का, और राशियों की संख्या ज्ञात करने का। ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत है नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। साफ कर दूं इसे क्या? करो नोट। अब इसी बेस पे मैं क्वेश्चन देने वाला हूं आपको। समझ आएगी? 9 बजे पहुंच जाओगे ना? कईयों के टेंशन होगी कि गुरुजी सुबह सुबह काम करके आना पड़ता है, कई राजी हो रहे हैं कि काम उलारो छूट जाओ। राजी कौन कौन हो रहा है? आप तो राजी नहीं हो रहे। करना पड़ेगा गुरुजी, सुबह ना करांगा तो जल्दी उठ के करना पड़ेगा। नहीं कौन करना पड़े? जा आ जाओ 9 बजे। काम करके आना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। वो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? मेरे को नहीं जी रहा है कि मैं सुबह खाना खा के सो जाऊं, आराम हूँ। मन तो गणित आवे, मैं क्यों मत मारूं? मैं यहाँ कर कितना दिन खाऊंगा? काम तो करना पड़ेगा। नहीं पढ़ाऊंगा, आप फीस नहीं दोगे, फीस नहीं दोगे, सब्जी नहीं आएगी, रोटी नहीं आएगी, बताओ क्या करेंगे? नोट कर लिया क्या? आगे चलो, क्वेश्चन लिखते हैं। पहला पहला प्रश्न देखो। ध्यान दो, क्वेश्चन लिखे सभी विद्यार्थी। संख्या 40, 80, 260, 120 का औसत क्या होगा? ये संख्या दे रही कि आपको 40, 80, 260, 120 इनका औसत ज्ञात करना है। कितना? ध्यान देना बेटा सभी। मैंने आपको बताया औसत ज्ञात करना है तो राशियों का योग बटा राशियों की, ये होता है 125। क्या बात है पांडे जी, ऐसे कैसे होता है? आया आंसर? कितना है? ये आगे आगे पंक्ति वालों बताओ क्या आंसर आ रहे हैं? 125 आंसर आ रहा है बेटा। ये ही शाम की वालों ध्यान दो, देखो। अरे करना क्या था भाई, औसत ज्ञात करना है तो राशियों का योग बटा में राशियों की। अरे राशियों का योग बटा में राशियों की, क्या? बस इतनी तो बात बतानी थी। योग आपको करना आता है। 40 और 260 देखो कितना हो जाएगा? 300, 300 और 80, 380, 380 में 20 जोड़ेंगे क्या आएगा? 20 जोड़ेंगे 400, पीछे क्या बचेगा? 100, 400 में 100 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? ऐसे योग किया करो आप। 500 बटा में 1, 2, 3, 4, 500 में 4 का भाग दो, क्या आएगा? आंसर आ गया 125। बात समझ आई आपको क्या? लिखो एक और प्रश्न। अब गुरुजी जोड़ को नहीं आता तो फिर ऐसे करो आप, 40 लाइनें खींचो ऐसे, फिर आप 80 लाइनें खींचो, फिर 260 लाइनें, फिर इनको एक गिन लो सारों को। और तो क्या करें? हद करते हो। चलो
और लिखो प्रश्न। अब की बार जिससे पूछूं वही बताए मेरे को, ठीक है? दो पॉइंट चार, 5.6, 1.2, 2.8, 3.5, 5.8 और 1.7। इसका करना है आपने औसत बताना है। कोमा और पॉइंट में तो फर्क नजर आ रहा है क्या आपको? अरे कोमा और दशमलव का तो अंतर पता चल रहा है ना। कोमा को दशमलव मत समझ लेना। तीन सही नहीं बताना, पॉइंटों में बताना कितना आएगा। दशमलव में दिया है ना आपको, तो आंसर भी दशमलव में आना चाहिए। कागरा कोरे लच करे, क्या पेपर है कहीं को? 3.28, 3.28 आंसर आ रहा है क्या? ध्यान दो, देखो। अरे घबरा गए आप तो, ध्यान दो। मैंने इस प्रकार से संख्याएं सेट करी, देखो 2.4, 4 और 6 कितना होता है? 10 का मतलब 1 हो गया पूरा। 5 और 2 7 और 1 कितना हो गया? 8। इधर 8 और 2 10, 2 और 1 3 और 1 4, 8 और 5 13 और 7 20 का मतलब 2, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 कितना आएगा? 23 आया था क्या? योग 23 है। थोड़ा सा अपने दिमाग को स्मार्ट बनाओ, ऐसे नहीं है। नोकिया 1100 वाला मोबाइल है, उसके अंदर एक ही वो बटन है, उससे ही आप कै लिख रहे हो, उसी से कै लिखना पड़े, उसी से गै लिखना पड़े, तो फिर क्या मतलब है? अभी स्मार्टफोन आ गए ना, दिमाग को भी स्मार्ट करो थोड़ा सा। ध्यान दो। अगर आपको गुरुजी ऐसे मैं तो पल्ले पड़ा नहीं, नहीं पल्ले पड़ा, तो फिर आप देखो इनको जोड़ लो, 7 और 8, बोलो जल्दी। 15 और 5 20 और 8 28 और 2 30 और 6 36 और 4 40 का हासिल है। फिर जोड़ लो, 5 और 1 6 और 3 9 2 11 1 12 5 12 5 17 और 2 19 और 4 23। एक एक छोड़ के पॉइंट था, तो आप भी एक एक छोड़ के पॉइंट लगा दो, क्या आ जाएगा? 23। अब भी नहीं समझ आया तो फिर इसको ऐसे लिख लो, 2.4 5.6 1.2 ऐसे ऐसे करके ऐसे जोड़ लो, फिर और क्या करेंगे? तो योग आ गया 23। राशियों का योग बटा संख्या देखो कितनी है, कितनी है? 7 का भाग दे दो, 7 दिया 21, क्या बचा? 2, दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 7 दूनी क्या बच गया? 6। 60 हो गया, 7 8 56, क्या बच गया? 4, 7 5 35। ये चलता ही जाएगा, पागल है ये तो, अपने पागल थोड़ी है। आंसर क्या आएगा? 3.28 लगभग, ठीक है? अरे ये बात समझ आ रही है क्या सभी को? ये समझ आ रही है तो ही आगे बढ़े, ये नहीं समझ आएगा तो आगे फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है? लिखो फिर प्रश्न एक और। आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि कल से आपकी इंग्लिश की क्लास शुरू हो रही है। अंग्रेजी पढ़ाया जाएगी कल आपको। आपने घर पे भी अंग्रेजी में बात करनी है आज के बाद, ठीक है? क्यों जी? खला ले ला रहे पड़ जी? लिखो क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा मैं चेंज करूँ क्वेश्चन को। लिखो संख्याएं 5 8 2 9 x 8 7 का औसत 7 है, तो x का
मान क्या? गुरुजी थे तो औखा औखा सवाल चालू कर दिया। शनिवार को टेस्ट है ना आपका, उसमें ये टॉपिक भी है मैथ का, ध्यान रखना। पांच आएगा पक्का? क्या बात है, बताओ आंसर बताओ जल्दी से। पांच आंसर आ रहे, 5.5, 10। ध्यान दो बेटा, देखो सामने आपको सबसे पहले देखो क्या ज्ञात कर सकते हो। आपको ये पता है कि ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे? देख लो बेटा सामने, देखो कैसे भी करके अपने आप पे काबू रख के देखो। जो उनको बोलना देखिए, देख लो, मेरी बेइज्जती हो रही है, आप देख नहीं रहे, मैं पढ़ा रहा हूँ, है हो रही है ना? देखो फिर आप देखो कुल संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, कुल संख्या कितनी है? 7 है। संख्याएं आपको दे रखी है 7, दे रखी है ना, संख्या है गुरुजी 7। और आपको क्या दे रखा है? औसत आपको कितना दे रखा है? ये भी 7। आप क्या ज्ञात कर सकते हो बताओ? आपके पास संख्याएं हैं, आपके पास औसत है, तो आप राशियों का क्या ज्ञात कर सकते हो? योग ज्ञात कर सकते हो ना। योग बराबर क्या होता है? संख्या गुणा औसत। संख्या कितनी? 7, औसत कितना? क्या हो जाएगा बताओ? बात पल्ले पड़ी क्या आपके? इसका मतलब इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 49 आना चाहिए। अब आप देखो कि यहां x की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखें कि सभी को जोड़ने पर 49 आ जाए। आप पहले 1 रखोगे, फिर 2 3 5, ऐसे नहीं करना। आप इस x को छोड़ दो, बाकियों को जोड़ लो। 8 और 5 13 और 2 15 और 9 24 और 8 24 और 8 32 और 7 कितना? 39। तो ये सभी का योग क्या हो जाएगा? 39 प्लस x, यही तो होगा। संख्याएं जितनी है उनका योग तो 39 है, x बीच में पड़ा, इसको भी जोड़ दो, साथ में सभी को जोड़ना है। और इन सभी का योग आपको क्या दे रखा है? देखो योग क्या दे रखा है। सीधी सी बात यह है कि 39 के साथ यहां पे ऐसी कौन सी संख्या रखें कि योग क्या हो जाए? 49 हो जाए। तो यहां पे क्या आएगी बोलो? x का मान क्या आएगा? यही आंसर है इसका। x का मान क्या आ जाएगा? बात समझ आई आपको क्या? किसी का आंसर आया था क्या? 10। बस 5 क्या कर दो डाबरो, 3 ठोक दियोगे, 5 क्या? और 5 को गलत करके कईयों ने 5.5 बताया। ये गुरु जी वो तो गलत है, मैं बताऊँ। और लिखो। ये बात समझ आई क्या आपको मनीषा? बात समझ आ गई? लिखो फिर की बार थोड़ा चेंज और कर देता हूं मैं। अच्छा, आंसर वही बताएगा जिससे पूछे जाएगा, ठीक है? बाकी कोई बोलेगा नहीं। संख्या लिखो, 3 4 5, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर y। अब की बार x नहीं दिया मैंने, अब की बार y दे दिया। इन सभी का औसत 4 है, तो x का नाम मान किसका बताना है? y का मान बताना। मान किसका बताओगे? y का। कर दिया? कांता पास में बैठी, वैसे कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या है आंसर? कांता कितना उत्तर आ रहे हैं आपका भी? अच्छा, आप ये कितने मेहनती बच्चे, देखो 2 2 कॉपियां लेके साथ में चल रहे हैं। एक एक करके कर लो तुसी, दो में एक साथ करनी जरूरी है क्या? ये इसके काम है मेरे को लगता। क्या आंसर है बताओ? क्या है? 6 आ रहा है क्या आंसर? अरे
छह आंसर आ रहा है बिट्टू, सभी का छह आंसर आ रहा है, क्या बात, बधाई अभी। देखो भैया आपको औसत दे रखा है 4 और संख्या कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी है, तो क्या हो जाएगा 8 6 8 6 नहीं 8 4 कितना हो जाएगा 32। इसका मतलब इन सभी का योग क्या होना चाहिए 32 होना चाहिए। आपने इनको जोड़ लो पहले, कितना आएगा, कितना आएगा, प्लस क्या है y बराबर क्या आना चाहिए, आप देखो y की जगह कौन सा मान रखें कि 32 हो जाए। आपको गुरुजी ऐसे मान हमें रखना ही नहीं आता, तो फिर आपको y का मान याद करना है, बराबर क्या है, ये इधर 26 प्लस का था, उधर जाके किसका हो जाएगा, और कितना बचेगा देखो, तो y का मान क्या आ जाएगा, समझ आई बात क्या, और लिखो। गुरुजी को तकड़ा सा प्रश्न दो, ऐसे क्या प्रश्न दे रहे हो, ये तो बोरिंग से क्वेश्चन है ना। अब मैं तकड़ा सा प्रश्न देने का प्रयास करता हूँ, चलो आपको क्या तो तकड़े प्रश्न दें, मास्टर माइंड हो सारे के सारे। क्वेश्चन लिखो 23 15 19 एक्स, 23 15 19 फिर एक्स फिर 12 और फिर 7 का औसत 16 है, जबकि 37 28 53 37 28 53 वाई और 42 का औसत 41 है, तो x प्लस वाई बटा में x माइनस वाई क्या होगा। ये लो खतरनाक प्रश्न आ गया। कब आ रहे हो, ठीक है चलो, हाँ कोचिंग आ जाओ, कोई नहीं मैं यही हूँ। बोलो भाई आंसर बोलो जल्दी से। जो आएगा वही बताना है, पॉइंटों में आए तो पॉइंटों में बताओ, बिना पॉइंट के आए तो बिना पॉइंट के बता दो। कॉलिंग कर लो उनको, एब्सेंट वालों 2.6 आ रहे हैं, 2.6 आ रहे हैं, कितना आ रहा है मेरे पास। देखो एक बात तो ये तय है कि आपको क्या करना है, x और y का मान आपके पास होगा तभी आप इस समीकरण को हल कर पाओगे ना। तो x और y का मान आपके पास कहां से आएगा, आप ऊपर वाली लाइन को देखो, इन सभी का योग आप करो, इनका आप योग करोगे तो बताओ क्या आएगा, 15 19 12 7 बोलो कितना आएगा, 76 प्लस यही तो आएगा, अरे यही आएगा क्या योग, वास्तव में योग है कितना इनका देखो, औसत कितना है 16 और गुणा में संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 76 प्लस x बराबर 96, तो x का मान बोलो कितना होगा, इधर जाके माइनस का हो जाए क्या बचेगा,
x का मान आ गया आपके पास कितना 20। बोलो यहां तक सही है क्या? इसी प्रकार y का मान ज्ञात कर लो, इन सभी का योग करो, क्या आएगा? कितना आएगा? अरे देख लो सही तो है ना, प्लस y बराबर क्या है? हाँ 41 को गुणा करना, 1 2 3 4 5, 41 गुणा 5 क्या आएगा? ये गलत, आपके भरोसे कर रहा हूं मैं, तभी तो कह रहा हूं, बता दो मैंने योग किया नहीं। एक हल करो हटा दो, देखो 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20 का 0 हासिल है 2, 3 2 5, 5 और 5 10 और 4 14 और 2, ये कौन है रे जिसने 205 बताए? क्या करोगा थीटा, मेरी बेइज्जती कराने लग रहे थे लाइव क्लास में। देखो 160 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 41 गुणा 5, 160 प्लस वाई बराबर देखो कितना हो जाएगा? तो वाई का मान कितना आएगा? कितना? वाई का मान आ गया 45। ये बात समझ आ गई आपको क्या? x का मान निकाल लिया आपने, y का मान निकाला, अब आपको इस समीकरण में तो रखना है। समीकरण क्या है? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मतलब 20 और 45 को जोड़ दो, कितना? और x माइनस वाई मतलब 20 में से 45 घटा दो, 25 माइनस क्या आएंगे बेटा, और इसको आप हल करोगे क्या आएगा? 2.6 आएगा क्या भाई? माइनस 2.6। सही था क्या आपका? सभी का सही था, कांग्रेचुलेशन। फिर लिखो प्रश्न। दोबारा पूछना है किसी ने तो दोबारा पूछ लेना, शर्माना नहीं है। लिखो एक और प्रश्न। 2.6 कैसे आया बेटा? देखो 2.6 ऐसे आया, आप एक बाड़ा बनाओ, उसके अंदर 65 लिखो और उसके अंदर 25 का भाग दे दो, 25 से कम 25, 25 दूना 50, क्या शेष फल बचेगा? देखो 15, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो एक जीरो उतार सकते हो, 25 का 150, ये आ गया जीरो शेष फल। जब आए तो इसका पीछा छोड़ दो, जो उत्तर आया था 2.5 वो ठोक दो आगे, ठीक है? फिर देखो क्वेश्चन लिखो आगे। किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 18 किलो है। किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 18 किलो है, लिख लिया? 15 छात्रों का औसत वजन कितना है? 18 केजी, तथा 10 छात्राओं का औसत वजन 12 केजी है। 10 छात्राओं का औसत वजन 12 केजी है, तो कक्षा का कुल वजन ज्ञात करें। कक्षा का कुल वजन बताएं कितना है? तो कक्षा का कुल वजन ज्ञात कीजिए। पूरी कक्षा का औसत वजन भी ज्ञात करें साथ में, कुल वजन और पूरी कक्षा का औसत वजन, पूरी कक्षा का औसत वजन भी ज्ञात करना। बेटा करो ना, इसको शुरू करो करना, आप लगाओ अपना खुरापाती दिमाग कि कैसे आप इसको हल कर सकते हो। ध्यान दो, एक कक्षा में 15 छात्र है। कितने छात्र है? 15 छात्र है। और ये तो क्या है, 15 छात्र का मतलब क्या है? ये संख्या दे रखी है। 15 छात्रों का औसत भी दिया आपको, बोलो कितना दिया? 18 दिया आपको। आप इससे क्या ज्ञात कर सकते हो? कुल योग ज्ञात कर सकते हो। कुल योग बराबर क्या होता है? राशियों की संख्या गुणा में औसत होता है। गुणा करो इसको, क्या आएगा? बोलो बोलो कितना आएगा? पक्का ये आएगा? ठीक है, बात समझ आई थी?
फिर आपसे कहा कि कितनी छात्राएं, बोलो 10 छात्राएं और है, और इनका औसत वजन बोलो 12 है, तो कुल इनका वजन कितना हो जाएगा? ये छात्राएं बेचारी 120 किलो की है। बात समझ आई यहां तक क्या? कुल लड़कों का वजन 270 किलो हो गया और लड़कियों का वजन कितना हो गया? 120 किलो। आपसे पूछ ले कुल योग, तो कुल योग तो आप बता ही सकते हो। कुल योग, कुल योग तो जोड़ दो दोनों को, क्या आएगा? 390 किलोग्राम। 4 क्विंटल 10 किलो कम। योग ये आ गया। आपसे पूछ ले कि भाई पूरी कक्षा का औसत बताओ। औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटा में राशियों की, अरे आपके भेजे में बात घुस रही क्या ये? राशियों का योग बोलो कितना होगा? योग कितना होगा? 390 होगा। और राशियों की संख्या बोलो कितनी होगी? संख्या देखो 15 और 10 कितनी होगी कक्षा में कुल संख्या? बटा में 25। तो 2 भाग 25 से कम 25, क्या बचेगा? अरे 25 से कम 25, 39 में से 25 का शेष पल क्या बचा? 0 पड़ी है तो 125, 125 क्या बचा? 15। दशमलव लगा के 0 उतारें, क्या हो जाएगा? 25 का कक्षा का औसत वजन क्या हो जाएगा? 15.6 kg हो जाएगा। इतनी सी बात थी बस, आप ऐसे डर रहे थे। लिखो एक और प्रश्न, जिससे पूछा जाए वही आंसर बताना। पूजा वापस आ जाओ जल्दी से। लिखो, किसी कार्यालय में 6 अधिकारियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। किसी कार्यालय में 6 अधिकारियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। 55 डबल 5 55 किलोग्राम है। और 4 क्लर्कों का औसत वजन, और 4 क्लर्कों, क्लर्क समझते हो, लिपिक समझते होंगे आप। 4 क्लर्कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। तो बताओ सभी का औसत वजन क्या होगा? जिससे पूछूं वही बताएगा मेरे को की बार आंसर। सभी का औसत वजन बताना है, क्या होगा? बताएगा कौन है? जिससे पूछा जाएगा। तो उठाई कौन देखना बने कर दिया, वेरी गुड। कितना आएगा? ठीक है मनपाल जल्दी बताओ। सरदार जी कितना हुआ? आऊगा कि नहीं आऊगा? ये कौन बैठा है यहाँ? बताओ बेटा जल्दी बताओ। स्पीड में थोड़ा सा गुना भाग फटाफट काट छाट कर दिया करो। जैसे सब्जी काटते हो घर पे वैसे संख्याओं काटा करो। क्या गुरुजी मान तो सब्जी कौन काटनी है और टमाटर काटने को कह दे तो घर का क्या छोड़ दे, कौन खावा आज? ऐसे करते हो क्या कोई? कितना आएगा? 53 आ रहा है क्या? 53 आंसर आ ही नहीं रहा सभी का। नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, देखो नहीं आ रहा ना 53, नहीं आ रहा। आपका? आपका भी 53। आपका आंसर आ रहा 53? कैसे है? इंटेलिजेंट हो गया आप तो, क्या खतरनाक दिमाग है आपका। आ गया 53? अब तो आएगा ही, मैं बता ही रहा हूँ 53 आएगा। जोर होना ठोक देने। किरणा कितना है? आ गया? बिन समझा सही नहीं हुआ कि तो 53 बोलते बाकी शर्मावा तू की कर सी। ध्यान दो, आ रहा 53? कितना है? अंग्रेजी में बताओ। 53 नाम बताऊं फिर? कर लिया सभी ने? आ गया 53? कैसे आया?
क्या करना है? पहले जोड़ना है फिर काटना है। ऐसे करना है क्या? ऐसे तो करना है। देखो पहले कितनी संख्या है बोलो, कितनी, और 6 का औसत क्या है? तो गुना करो कितना हो जाएगा? है 330। बाद में कलर कितने? 4। औसत क्या है? 50। क्या हो जाएगा? 200। आपको कुल योग बताना है क्या कुल औसत बताना है? कुल औसत बताना है तो कुल राशियों का योग देखो कितना हो जाएगा, और कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 10। 10 का भाग दोगे क्या आएगा? 53। औसत 53। कितनी सी तो बात है, इसको 1 घंटा लगा रहे हो। ऐसे भी है क्या आप में से कोई जिन्होंने ऐसे किया हो? ईमानदारी से बताना। 530 बट्टा में 10, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 बट्टा में 5। ऐसे किया? सही से बताओ, कोई ऐसा नहीं है? एक आधा थोड़ा चाहिए था। 0 से 0 दिखते तो आप 1001 के बीच में 0 उसको भी काटने का प्रयास करते हो। ये तो फिर भी लास्ट में लगी थी। और लिखो प्रश्न। हो गया टाइम? एक और लिख लो। एक एक आप घर से कर लेना इस क्वेश्चन को। घर से करने को और क्वेश्चन दूंगा वैसे, लेकिन इससे करना आप लिखो। आधा डालो, अब 2 घंटे पढ़ने की। लिखो। लिखो किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आय, किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आय 8,000 रुपये है। 5 सदस्यों की औसत आय 8,000 रुपये है, तथा उस परिवार के मुखिया की औसत आय उस परिवार के मुखिया की क्या, पहले कितनी औसत आय? 8,000। कितने लोग थे? 5, 8, ठीक है। उस परिवार के मुखिया की आय 5,000 रुपये है। मुखिया है फिर भी आय कम है। मुखिया की आय 5,000 रुपये है, तो परिवार की कुल आय बताओ। सॉरी, परिवार की कुल औसत आय कितनी है? परिवार की कुल औसत आय बताओ। परिवार की कुल औसत आय ज्ञात कीजिए। परिवार की कुल औसत आय ज्ञात कीजिए। शायद कुल औसत आय पूछिए, कुल योग नहीं पूछा, कुल औसत आय। हम्म, 7500 रुपये, 7,500 रुपये। ऐसा है क्या भाई? 7500 आ रहे हैं, देख लेते हैं अपने अभी। ध्यान दो, देखो। अरे परिवार के कितने सदस्यों की, पहले 5 सदस्यों की औसत आय क्या है? औसत आय 8,000 रुपये, सदस्य है 5, तो कुल आय कितनी होगी? कितनी हो गई? 40,000। बाद में एक और सदस्य है और इसकी औसत आय क्या है? 5,000 है, तो इसकी 5,000 ही रहेगी। अरे 5 ही रहेगी ना इसकी, तो एक ही जना है, 5,000 लेके आ रहे तो 5 उसके हैं। तो कुल योग देखो कितना हो गया? 45,000। इधर कुल योग देखो कितना हो गया? 6 लोग हैं, कुल 45,000 है, तो एक की क्या हो जाएगी? है 7,500 रुपये। समझ आ गई बात?